वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है अप्रैल माह की 16 तारीख आज हो चुकी है और आगामी कुछ दिनों में ही अप्रैल माह के जो भी सैलरी बिल है FMS 3.0 पे ऑटो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो आप ज़रूर करें। पूरा प्रोसेस मैं आपको करके भी बताऊंगा और इम्पोर्टेंट बातों की जानकारी भी दूंगा, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। और अगर आपके इस संबंध में कोई भी कन्फ्यूजन है या समस्या है तो कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि वीडियो पर पूरा देख लें। अगर वीडियो में जानकारी नहीं दी हुई है तो ही आप कमेंट करके पूछें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अप्रैल माह की सैलरी में आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जिन कार्मिकों की अभी तक की सैलरी ड्यू है वो सैलरी आप सबसे पहले तो बना दें। जैसे मान लो फरवरी या मार्च की सैलरी अगर आपकी ड्यू है किसी भी कर्मचारी की, तो वो आप FMS 3.0 पे कैसे बनाएंगे। जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ से DDO लॉगिन में जाकर के FMS 3.0 पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और इसके बाद में यहाँ से जैसे रोल है वो ये जरूर ध्यान रखें कि रोल आप चेक करते रहें। मेकर, चेकर या अप्रूवल, जिस रोल में आप काम कर रहे हैं उसी के अनुसार कई ऑप्शंस हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू है तो यहाँ बिल्स में जाएं और यहाँ सैलरी बिल्स में जाकर के मैंने आपको बताया था कि पिछले महीने की अगर सैलरी बनानी है तो पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी इसमें आपको जाना है। और उससे पहले यहाँ से जैसे सैलरी जो प्रिपरेशन का जो था ऑप्शन, इसमें यहाँ से पार्शियल पे है, उसमें आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में अगला जो ऑप्शन था यहाँ पार्शियल प्रीवियस मंथ, इसकी सैलरी इस तरीके से यहाँ से आप बना सकते हैं। अब इसमें सैलरी बनेगी सिर्फ फरवरी और मार्च की। अगर किसी भी कार्मिक की फरवरी या मार्च की सैलरी ड्यू है तो सबसे पहला काम ये करें कि वो सैलरी आप बना दें, ताकि 1-2 दिन में हाथों हाथ वो बिल है वो पास हो जाएंगे। उसके बाद मान लो कई ऐसे कार्मिक भी है जिनके टेक्निकली किसी भी कारण से आईडी नहीं बनी थी या और भी किसी कारण से कुछ समस्या आ रही थी, तो उनके जनवरी या दिसंबर की सैलरी भी ड्यू है। ऐसे कार्मिक जिनकी जनवरी दिसंबर की सैलरी ड्यू है वो प्रोसेस है पे मैनेजर पे शुरू हो चुका है। मैं आपको पे मैनेजर पे भी करके बता दूंगा। यहाँ से जैसे आप पे मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे मैनेजर पे आपको जैसे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से कैप्चा इंटर करके आपको यहाँ से जैसे मैं कैप्चा इंटर करके आपको पूरा लॉगिन करके बता देता हूँ कहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा। प्रीवियस जो सैलरी आपकी ड्यू है फरवरी और मार्च के अलावा, तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पहले है बीच में ऑप्शन ये बंद हो गया था पे मैनेजर पे, तो अब वापस शुरू हो गया। तो यहाँ से जैसे मेन साइड पे जाएंगे, यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ अदर सैलरी रिक्वेस्ट है, यहाँ से आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कर सकते हैं दिसंबर है, मान लो दिसंबर 2023 की सैलरी ड्यू है तो यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 2023। उसके बाद आपको बिल नेम यानी जो भी ग्रुप है उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप के कार्मिक का आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से मान लो जैसे कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में उस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉइज है यहाँ से आपको एम्प्लॉइज की लिस्ट शो हो जाएगी, उस एम्प्लॉइज को आपको सेलेक्ट करना है। रीजन आपको यहाँ लिखना है किस कारण से सैलरी उसकी ड्यू है, मान लो वेतन व्यवस्था थी या अन्य कारण था, कोई भी ID नहीं बनी थी या कुछ भी कारण था, वो आपको लिखना है। और यहाँ डेज है, यानी जिस महीने की आप सैलरी बना रहे हैं, दिसंबर की बना रहे हैं तो 31 कर दें, अन्य महीने की जो भी बना रहे तो उस महीनों कितने दिन की बढ़ा रहे हैं वो आप कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको उसका कोई न कोई कारण का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे मान लो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी तो वो यह मॉडिफिकेशन है या कोई और कारण है, स्टॉप पे था, पार्शियल पे है, सस्पेंड था, जो भी था, कुछ नहीं है तो मिसलेनियस करके कोई न कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ डिडक्शन फ्लैग, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ अगर उस कार्मिक की डिडक्शंस है वो जैसे SAP की, GPF की, RGSS की जो भी डिडक्शन वगैरह अगर करनी है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट यस रखें। अगर वो डिडक्शन नहीं करनी है किसी भी कारण से तो आप इसको नो कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट करना है, तो कुछ ही समय में ये अदर सैलरी रिक्वेस्ट है उसका बिल है प्रोसेस हो जाएगा। कुछ कल भी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, कुछ साथियों के मैसेज भी आए थे कि कई दिनों से ऑटो ये सैलरी का ये जैसे हो गया था रिक्वेस्ट, अदर सैलरी रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक बिल वहीं पड़ा है। यानी तो उसको आप सबसे पहले तो काम करें कि ऑथराइजेशन में जाकर के आप बिल स्टेटस चेक करें कि बिल स्टेटस में आपके वो बिल है वो कहाँ शो हो रहा है। अगर मान लो अभी भी DDO फॉरवर्ड वगैरह नहीं हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया, यानी 5-7 दिन हो गए और अभी भी अदर सैलरी रिक्वेस्ट में पड़ा है, तो उस बिल को आप डिलीट करके दोबारा करें, क्योंकि अदर सैलरी रिक्वेस्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर बिल है वो प्रोसेस भी हो जाता है और उसके बाद में फॉरवर्ड भी हो जाता है। किसी तकनीकी समस्या के कारण अगर ऐसा होता है तो आप इस बिल को डिलीट करके दोबारा आप इस बिल को बना दें या रिक्वेस्ट जनरेट कर लें। तो ये काम तो हो गया जनवरी, दिसंबर, नवंबर या इस कोई भी महीने की तनख्वाह जो सैलरी वगैरह बाकी है उसके बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पे मैनेजर पे
और भी ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे बिल प्रोसेसिंग करेंगे तो बिल एलोकेशन करेंगे, तो यहाँ बिल एलोकेशन में पहले जो ऑप्शन बंद हो गए थे, अब यहाँ से जैसे मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ बिल एलोकेशन में कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। तो सैलरी आप बना सकते हैं, सरेंडर आप बना सकते हैं यहाँ से पे मैनेजर से। इसके अलावा टीए है, टीए का बिल बना सकते हैं, लिव इन कैशमेंट रिटायरमेंट का बिल बना सकते हैं, सैलरी एरियर किसी भी प्रकार का है तो वो आप बना सकते हैं। अभी डीए का जो ऑप्शन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो डीए के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब डीए का हो सकता है ऑटो बिल बन जाए, एफएमएस पे बढ़ जाए या पे मैनेजर पे ऑप्शन आ जाए, जो भी होगा मैं यथासंभव इसको अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो डीए के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अन्य जो भी बिल है, जैसे सैलरी है जनवरी तक की या सरेंडर बिल है, मैंने सरेंडर बिल 2-3 दिन पहले भी बनाया हुआ है, उसका पूरा मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप जरूर देखें। इसके अलावा सैलरी एरियर वगैरह अगर मान लो एमएससीपी वगैरह का भी ड्यू है तो वो आप बना सकते हैं। दूसरा अब इम्पोर्टेंट बात की एफएमएस 3.0 पे आपको क्या काम करना है। तो ये तो हो गया कि आपको सबसे पहले जो भी कर्मचारी जिनकी ड्यू सैलरी है, क्योंकि आपको पता है कर्मचारी के वेतन की कितनी महत्ता होती है और 1 तारीख को अगर वैसे वेतन नहीं आता तो उसको कितनी समस्या या कितनी परेशानी होती है वो आप समझते हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी कार्मिक का वेतन है वो ड्यू नहीं रहे। अगले बात करेंगे कि अगर मान लो ये सारा काम हो गया है तब आपको अप्रैल माह की सैलरी में क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कार्मिक की जो भी डिटेल्स है यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है। यहाँ सैंक्शंस में आप जाएंगे तो यहाँ से जैसे ये सैंक्शंस हैं और सैलरी सैंक्शंस में, और यहाँ से आपको डिडक्शन है, डिडक्शन इंडिविजुअल, सैंक्शन डिडक्शन इंडिविजुअल, इसमें आपको जाना है। और कर्मचारी के समूह दुर्घटना का जो प्रपोजल है आपको सबसे पहले तो वो प्राप्त करना है। मैं आपको एक प्रपोजल बता देता हूँ, एक कार्मिक ने जो सबमिट करके दिया है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से अपना समूह दुर्घटना बीमा का जो प्रपोजल है, जीपीए का प्रपोजल है, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने एसओसो आईडी में जाकर के एसआईपी न्यू पे लॉग इन करना है और वहाँ जाकर के जीपीए न्यू प्रपोजल पे आपको क्लिक करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपके 10 मतलब जैसे आप 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख, उसके लिए क्रमशः 700, 1400 और 2100 का जो भी प्रीमियम है वो डिडक्शन होगा। तो और उसके अनुसार ही 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का आपका बीमा धन है वो होगा। और नॉमिनी आप जरूर यहाँ चेक करेंगे, आपके जो भी नॉमिनी है वो नॉमिनी आए, आयु संबंध और रिलेशन या हिस्सा है 100% या जितना भी है वो शेयर है वो जरूर होना चाहिए। और ओटीपी के द्वारा ये सबमिट होगा। तो ये आप एक बार जरूर जो भी कार्मिक है वो अपना प्रपोजल भर करके अपने डीडीओ को दे दें, ताकि इस प्रपोजल के अनुसार, यानी जैसे ये कार्मिक है इनके अभी 1400 की कटौती है अप्रैल माह से करनी है, क्योंकि उन्होंने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 1400 की कटौती इनके करनी है। वो कटौती किस तरीके से करेंगे मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो ये तो सबसे पहला काम तो कार्मिक को ये अपना जीपीए प्रपोजल भरना है। मैंने जीपीए प्रपोजल कैसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे मैंने पूरा वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड करके रखा है। इसके अलावा जीपीएस से संबंधित क्या क्या फ़ायदे हैं, कब इसका फ़ायदा मिल सकता है, वो भी मैंने जानकारी पूरी दी हुई है। इसके अलावा मान लो अगर ऐसी स्थिति है कि आपके जीपीए में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने प्रपोजल सबमिट कर लिया, आधार ओटीपी से उसको वेरीफाई कर लिया, सबमिट कर लिया आधार ओटीपी से, और मान लो नॉमिनी में या इससे में अगर कोई फ़र्क रह गया और आप उसको एडिट करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन भी शुरू हो गया, मैंने उसका भी वीडियो लाइव करके बताया हुआ है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। अब मान लो जैसे 1400 की डिडक्शन करनी है, तो यहाँ से आपको जो मैं आपको बता रहा था कि एफएमएस 3.0 पर जाना है और यहाँ से उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिसकी आप डिडक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे डिफॉल्ट 5 आ रहे हैं, जिसको आप डिटेल में कर दें, यहाँ से आप कार्मिक को सिलेक्ट करें। तो जो भी लिस्ट है उसमें से आप कार्मिक को जिसकी भी डिडक्शन या आपका जीपीए प्रपोजल आया हुआ है उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, अब इनके यहाँ आपके सामने शो हो रहे हैं, जैसे आरजीएसएस की कटौती हो रही है, जीपीए कंट्रीब्यूशन ये हो रही है, इनकम टैक्स की कटौती हो रही है और एसआई की कटौती हो रही है। यहाँ आपके जीपीए की कटौती नहीं हो रही है समूह दुर्घटना की। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ जैसे कार्मिक ने 1400 का प्रपोजल बना करके दिया है, तो उनके वेतन से 1400 रुपये की कटौती करनी है। तो यहाँ आपको डिडक्शन पे जाना है, यहाँ ऐड डिडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकरिंग यानी मंथली पर मंथ करनी है या नॉन रिकरिंग वन टाइम करनी है, क्योंकि ये सिर्फ अप्रैल माह की सैलरी से होगी, तो आपको नॉन रिकरिंग करना है। और विद इफेक्टिव फ्रॉम तो अप्रैल 2024 कर लें और डेट है तो 1 अप्रैल कर लें। उसके बाद में यहाँ से डिडक्शन का नाम ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको जो ऑप्शन है, यहाँ से आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको समूह दुर्घटना के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 211 वाला जो ऑप्शन है वो आपको करना है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीपीए प्रपोजल का, जैसे यहाँ जीपीए प्लान वगैरह है, तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें, आरपीएम आ गया, यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस, यहाँ आप देखेंगे ग्रुप इंश्योरेंस और 211 यूपीआई आईडी इसके 211 है, इसको आप कर लें। और डिडक्शन कैटेगरी है ये आप यहाँ से अभी जैसे नहीं हो रहा तो इसको आप वापस दोबारा यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा इशू रहता है साइट का, तो यहाँ से वापस इसको एक बार और सेलेक्ट कर लें। 211 आपकी यूपीआई आईडी ये होनी जरूरी है। अब यहाँ से जैसे
जीपीए प्रपोजल ग्रुप इंश्योरेंस हो गया और यहाँ से अभी नहीं आ रहा है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको करके बताता हूँ। कई बार मैंने आपको कहा कि टेक्निकल कारण से कुछ ऑप्शन से वो काम नहीं करते हैं, तो आपको एक बार बैक जा करके उसको रिफ्रेश कर लेना है। अब वापस मैंने दोबारा यहाँ से अप्रैल कर लिया, 1 अप्रैल कर लिया और यहाँ से नॉन रिकरिंग यहाँ कर लें, और उसके बाद में यहाँ से जैसे यहाँ अप्रैल कर लें और यहाँ फिक्स अमाउंट है, यहाँ आप 1400 कर लें, क्योंकि अभी 1400 करना है। अब मान लो यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप इसको एक बार यहाँ से करके यहाँ वापस इसको इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल कर लें और यहाँ से 1400 करके इसको सबमिट कर लें, क्योंकि कई बार कुछ नॉन रिकरिंग अमाउंट है लेकिन अभी नॉन रिकरिंग में नहीं आ रहा, तो इसको रिकरिंग में कर लें और अप्रैल माह की सैलरी जैसे ही जमा हो जाए उसके बाद में आपको इसको डिलीट जरूर करना है। याद रखें, पे मैनेजर पे भी यही होता था कि आपको ये ऐड करके अगले महीने में बिल प्रोसेस, यानी जैसे अप्रैल माह की सैलरी जमा हो जाए, ECS हो जाए, टीवी नंबर जारी हो जाए, उसके बाद में इसको डिलीट कर देना। अब यहाँ से जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऐड का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस 211, डिडक्शन अमाउंट 1400। यहाँ से आप चेक कर लें कि कार्मिक ने जितना प्रपोजल दिया है, बीमा किस्त है, प्रीमियम की कटौती कितनी करनी है, 1400। तो यहाँ से आप वापस यहाँ 1400 कर लें। उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसकी जो भी PDF है, डॉक्यूमेंट है, उसको आपको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ विथ इफेक्टिव मंथ है वो अप्रैल है और 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर दें अगर मान लो कुछ गलत है तो। और मैंने आपको कहा कि ये अभी रिकरिंग में ले रहा है, नॉन रिकरिंग में नहीं ले रहा है, लेकिन आपको अगले महीने इसको डिलीट कर देना है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप करना चाहें, यहाँ आप रिमार्क लिखना चाहें तो रिमार्क भी ले सकते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के भी अगर आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ से इसको सीधे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड विदाउट अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और कन्फर्मेशन पूछेगा और इस तरीके से आपकी ये सबमिट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि सबमिट हुआ या नहीं हुआ। अब थोड़ी सी मैं आपको वापस इंपॉर्टेंट बात और बता दूंगा कि कई बार यहाँ से आप ये सारा प्रोसेस कर लें, ये लोडिंग हो रहा है और सक्सेसफुल भी मैसेज आ रहा है, लेकिन जब आप दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ आपके समुद्र दुर्घटना की जो डिडक्शन है 1400 की, वो शो नहीं होगी। उसका कारण क्या होगा कि ये यहाँ जरूर देखें कि आप किस रोल से काम कर रहे हैं। अगर मेकर के रोल से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके डिडक्शन है वो ऐड नहीं हो, तो आपको जो भी काम करना है अप्रूवर के रोल से करना है, सैलरी से संबंधित जो भी काम करें। तो अभी ये थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा रोक के इसको सबमिट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि साइट है कई बार थोड़ी सी बिजी चल रही है। अब जैसे यहाँ मैसेज आ गया, सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब वापस आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिसकी डिडक्शन आपने की थी। अब वो डिडक्शन यहाँ ऐड हुई या नहीं हुई, ये जरूर कंफर्म कर लें। और प्रत्येक कार्मिक की ये करने के बाद में आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ से जैसे जो कार्मिक था मैं आपको इनको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ RGSS से GPF कंट्रीब्यूशन यानी 15,000 रुपये, इनकम टैक्स के 13,000 रुपये, ग्रुप इंश्योरेंस ये 211 है और यहाँ 1400 रुपये ये डिडक्शन यहाँ शो हो गई है। तो ये काम आपको अभी इसी महीने में करना है और 20-22 तारीख तक जब भी बिल प्रोसेस हो उससे पहले पहले ये काम आपको करना है। और जो भी कार्मिक है वो अपना GPF प्रपोजल है अपने DO को जरूर दे दें। अगर आप कुछ भी कटौती नहीं करवाना चाहते तो ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप जो भी डिडक्शन करवाना चाहते हैं तो उसकी सूचना आपको जरूर देनी है, क्योंकि कई बार गत साल आपने भरा और अगर मान लो उसमें कोई चेंज नहीं है, नॉमिनी में चेंज नहीं है, तो वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना एक बार जरूर दे दें, क्योंकि DDO के पास में और भी बहुत काम होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी ने गत साल कितना डिडक्शन है वो कितना करवाया वो याद नहीं रहता या सारा रिकॉर्ड देखना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि अपने स्तर पे सूचना दे दें ताकि यथासंभव आपके जो भी डिडक्शन है वो अपडेट हो जाए। यहाँ से जैसे 1400 हो गए, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप यहाँ से एडिट का भी ऑप्शन है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। अगर मान लो एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप इस अमाउंट को एडिट भी करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा बता दूँ और यहाँ से जोड़ भी आप चेक कर लें। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी जो अप्रैल माह की सैलरी के बिल प्रोसेस होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो भी सैलरी बिल ड्यू है अलग अलग महीनों की, मान लो फरवरी मार्च की है तो आप FMS 3.0 पे बना लें। अगर मान लो किसी कार्मिक के जनवरी दिसंबर या उससे पहले की अगर बाकी है तो पे मैनेजर पे ऑप्शन शुरू हो चुका है। और उसके बाद में FMS 3.0 पे जो भी कार्मिक अपना GPF प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं और अपनी डिडक्शन करवाना चाहते हैं उसकी डिडक्शन को आपको जरूर ऐड करना है, क्योंकि बिल प्रोसेस होने के बाद में अगर आप कोई कार्मिक देता है तो फिर वापस बिल उसको रिवर्ट करवाना, डिलीट करवाना और काम बढ़ जाता है और उसके कारण फिर आपका जो भी पेमेंट है वो भी डिले हो जाता है। तो कोशिश करें कि यथासंभव, यथाशीघ्र और उचित समय पर आप अपने GPF प्रपोजल की जो भी सूचना है अपने DDO को दे दें ताकि ये काम है आसानी से हो सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी अप्रैल माह की सैलरी प्रोसेस होने से पहले FMS पे क्या क्या काम करने। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि
कई साथियों के जो आईडी बनाने में समस्या आ रही थी, तो अब समस्या काफ़ी हद तक समाधान हो गया है। आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से आईडी बनाएंगे तो आपके हाथों हाथ 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में आईडी जनरेट हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको जो भी आईडी बनाएं आप एचओ रोल से बनाएं, और एचओ रोल में सबसे पहले मेकर से आईडी पूरी डिटेल्स एंटर करें, उसके बाद में चेकर रोल पे उसको अप्रूव करें, फॉरवर्ड करें, फिर अप्रूव रोल से भी आप फॉरवर्ड करके उसको आगे भेजें तो एचओडी रोल पे यथासंभव वर्किंग समय में जनरेट हो जाती है। अगर मान लो किसी के बार बार रिवर्ट हो रही है तो उसका कारण ये है कि उसकी आईडी बन चुकी है। तो ऐसे भी कोई केस होते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी इस संबंध में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।